वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो हमारे गेस्ट्स हैं ना, वैसे मुझे दोनों खुद पर्सनली बहुत पसंद हैं। और जो कपल है और जो हमारे मेल है उनमें वो मुझे हमेशा बहन कह के बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अ वेरी नाइस पर्सन। और नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि यार बहुत चॉकलेटी हीरो की बात होती है, मुझे लगता है कि ये कपल जो है वो चॉकलेटी कपल है। वी हैव सोफिया अहमद एंड सुहेल समीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे सारी चॉकलेट सुहेल को ही लगा दी यार। फिर किसी ने कहा ना कि चॉकलेट कपल, चॉकलेटी आज हीरो। पता चला बहन बनाने के फायदे। नहीं, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। यू बोथ लुक ग्रेट टुगेदर। थैंक यू। और अल्लाह मियां आपको हमेशा ऐसे ही रखे, आमीन। खुश रखे। हम दुआएं करने वाली दादी हूँ ना मैं। तो हर किसी को दुआएं दे रही होती हूँ। मम्मी कहती है इतनी दुआएं बेटा मैंने नहीं दी कि जितनी दुआएं आप दे रही होती। बस उम्र का तकाजा है ना। बस क्या करें, पता है अम्मा को पता नहीं चलता ना। माशाल्लाह बच्ची जो है वो स्टेज में आ गई है कि दुआएं दे सकती है। बिल्कुल। अच्छा जी, मेल जोल हो रहा है आजकल A+ पे और माशाल्लाह आपके बहुत सारे प्लेज वगैरह चल रहे हैं A+ के ऊपर। एक चीज़ जो मुझे सुहेल की बड़ी अच्छी लगती है कि वैसे तो माशाल्लाह हर किस्म के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे किए जाते हैं, बट ही इज़ नोन फॉर दोज कैरेक्टर्स जिसके अंदर रोना धोना होता है और इतनी इंटेंसिटी और इतने इंटेंस रोल होते हैं दैट आई थिंक यू आर वंडरफुल। तो ये क्या दिल के अंदर कोई दुख है? किन दुखों को याद कोई एक नहीं, मेरा ख्याल है कि एक्टर ऐसा ही होता है। मैंने कभी कॉमेडी की नहीं, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये छाप इतनी पक्की हो चुकी है मेरे ऊपर कि मैं रोने धोने के सीन्स बहुत अच्छे करता हूँ। लेकिन अब मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स चेंज किए। अभी जो मेरे प्ले ऑन एयर होंगे अब देखेंगे काफ़ी चेंज है। नहीं, लेकिन ये है कि देखिए हर इंसान की एक अपनी स्पेशलिटी होती है ना। जिस तरह से कॉमेडियंस की हम बात करते हैं तो उनकी एक अपनी स्पेशलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं जो एंकर बहुत अच्छा करते हैं, जैसे एब्सोल्युटली यू आर वन ऑफ दोस। आप कह सकती हैं सेम टू यू। नहीं, लेकिन वाकई सुहेल का ये है कि बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो जिसमें साइको का और स्पेशली रोना पिटना और इस किस्म के जो है ना वो वाकई बहुत अच्छे किए हैं। बल्कि अब तो अच्छा ये एक्चुअली ना ये बीवी है ना, सही असल बीवी है, बीच बीच में इन बिटवीन द लाइंस बात करती है। नहीं, मेरी बातें जब नोट बहुत होती हैं इसलिए मैं कहती हूँ जरा इन बिटवीन ही रहूँ, है ना। सोफिया, अगर आपके हम करियर के हवाले से बात करें तो PTV नाइट टाइम ट्रांसमिशन जो है उससे बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं आपकी। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ योर होस्टिंग? नहीं, उससे पहले भी था। उससे पहले रुखसाना नूर के मैंने किए थे कुछ 100 के करीब किए थे एपिसोड, बल्कि वो चल रहा था उस वक्त इंडस के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन ये है कि वो एक ऐसा टाइम था कि जो जब हम भी बहुत वो था ना, एक जज्बा भी बहुत था और काम भी बहुत अच्छा था और वो सारा पैकेज बहुत अच्छा हो गया था। लोग बहुत अच्छे मिल गए। नूरुल हसन उस्ताद मोहतरम, वो जो है उसका समझाना बताना वो बाद में बहुत काम आया, बहुत काम आता है। बड़ा अच्छा टाइम। अच्छा, बनना तो आप डॉक्टर चाहती थी और मेरा ख्याल है डॉक्टरी से ताल्लुक, मतलब आप पढ़ना भी शुरू किया मगर आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया। व्हाई? बस उसके बाद वो था एक प्राइवेट कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज मीरपुर में, तो वो बाद में बंद हो गया और यहाँ पर शिफ्ट हो गया लाहौर में। जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो उसके जो थे अखराजात वो बहुत ज़्यादा थे। सही। तो फिर वो अफोर्ड नहीं हो सका, फिर छोड़ दिया। सिंपली कहो ना कि डॉक्टर बनते बनते मरीज बन गई। इनकी तो कैसे डॉक्टर मिले फिर आपको? माशाल्लाह जी, नब्ज देख के बता देते हैं मरीजा का हाल कैसा। मैंने कहा था आंखें देख के बता देते। आंखों तक बात ही नहीं पहुंचती। अच्छा, आपने भी तो MBA शुरू किया था ना। मतलब कहाँ कहाँ जाते जाते लोग जो हैं वो शो बिजनेस में आ जाते हैं और माशाल्लाह फिर कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स की जब हम बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर्स को हमारा शो बिजनेस बड़ा रास आ गया। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात है अरू, जब भी पिछले दिनों मेरी वालदा बीमार थी तो मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना रहा हॉस्पिटल में। अभी सुहेल की मदर भी बीमार थी तो हम लोग हॉस्पिटल जाते रहे। वैसे डॉक्टर्स की लाइफ बहुत मुश्किल है और अब मैं सोचती हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ कि नहीं पढ़ा, वरना बच्चों के साथ जिस तरह से फीमेल डॉक्टर्स मैनेज करती हैं, भाई उनकी हिम्मत है कि 18-18 घंटे की उनकी ड्यूटी लगी हुई है और बच्चे जो हैं वो घर पे हैं और फैमिली सपोर्ट कर दे तो कर दे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, कैसा रिलेशनशिप है इनका? क्योंकि आज हमारा आपके आने से पहले एक सेगमेंट मैं कह रही थी सुहेल को गुड्डे का खेल नहीं। तो मुझे बताएं कि आपकी मदर का कैसा एक्सपीरियंस है आपकी वाइफ के साथ, यानी जो बहू और सास का कैसा रिश्ता है? मेरे ख्याल में मेरी माँ बहुत खुशकिस्मत है कि अभी लास्ट मेरी मदर काफ़ी स्वेयर बीमार है, तो जिस तरह से इसने उनकी खिदमत की है, मैं ऑन एयर कहता हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ मुझे मेरे डिसीजन पर कि ये मेरी बीवी है। क्या बात है। अब रोऊं के मुंह चूम लूं।
सेंसर क्या नहीं होगा वो बताओ। आपके मियाँ कुछ भी हो सकता है, दोनों चीजें अलाउड है, एनीथिंग दैट यू। आपको पता है सुहेल, एक औरत के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि उसको ये बताया जाए कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, उसको ये बताया जाए कि तुमने ये किया और ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता था। और मैं एक बात बताऊं, ऐसा करने से रिश्ते में बहुत मजबूती आ जाती है। मेरे ख्याल में सिस्टर, आप जब तक ये सोचते रहते हैं ना कि अगला आपके बारे में क्या सोच रहा है, तब तक आप हमेशा जो है ना वो सही वाइब्स ले नहीं सकते। आप मोस्टली अपने बारे में आप जो है ना वो कम सोचते हैं। बिल्कुल सही। जब तक आप अगले से पूछेंगे नहीं, जब तक आप अगले को बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, ये रिलेशन ऐसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बढ़ती जाती हैं। मेरे ख्याल में वो मेरे एक बॉस हैं जुरेज लाशारी, मैंने बहुत कुछ जिंदगी में सीखा और ये पेट डायलॉग है जो मैं बोलता हूँ हर इंटरव्यू में कि कुछ ही गल चंगी होती है यार, ना आते है ही ना आते है। पूछ लेना बहुत बेहतर होता है कि आप खुद ही से अज्यूम कर लें कि ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, क्योंकि मोस्टली आप यही समझते हैं कि आप लीजिए ना प्लीज, थक जाएंगे बोल बोल। आप ये समझते हैं कि दूसरा आपके बारे में नेगेटिव ही सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये इतनी आप अच्छी हैं या कोई एक्टिंग चल रही है इस वक्त? नहीं वैसे मेरा ख्याल में अच्छा बुरा इंसान नहीं होता, अच्छा बुरा इंसान नहीं होता, अच्छा बुरा वक्त होता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, वेरी नाइसली सेड। बिल्कुल हालात होते हैं, हो सकता है कि मेरी इसके साथ लड़ाई हुई हो और मैं आपके साथ मिलूं तो मेरा एटीट्यूड कुछ और होगा। आप कहेंगे यार कि सुहेल बहुत रूड है, बहुत जो है वो एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कभी आप मिलेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा स्वीट हूँगा, क्योंकि ये आपकी इनर फीलिंग होती हैं जो आपके फेस से आपकी बातों से बाहर निकल रही होती है। अच्छा, दोनों जब एक बिजनेस के अंदर होते हैं तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। आई हैव पर्सनली सीन दैट ऑल्सो, यू नो, देयर बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। आप लोगों को लगता है कि एक प्रोफेशन में होना आसान रहा या आसानियाँ होती हैं, या आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप बताएं। नहीं आप बताएं, मैंने आपसे पूछा है। पहले आप। अच्छा, वैसे पर्सनली इस सारे 10 साल रिलेशन में माशाल्लाह 10 साल हो गए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आपको याद होना चाहिए, पहला फैशन शो हमने इकट्ठे तो किया था। बिल्कुल मुझे याद है, मगर मुझे नहीं पता था कितना इतने पुराने हो चुके हैं। इतना पुराने नहीं पता। अभी भी कोई मैट्रिक आता है ना, ग्रेजुएशन की कोई बच्ची में कहती हूँ हाँ थोड़े दिनों पहले हमने भी तो किए, मगर किए हुए बहुत ऐसा हो गया। अच्छा, फिर मुझे ये समझ आई है रूज के जो आपका रिलेशनशिप है ना, बेसिकली उसमें जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा और जितना ज़्यादा आप दूसरे को दो, जितनी स्पेस दोगे, क्योंकि आप हर वक्त किसी को वो नहीं कर सकते कि ये क्या किया, वो क्या किया, ऐसे क्यों बोले, वैसे क्यों। हर इंसान को थोड़ी सी जगह अपने लिए चाहिए, उसमें उसने हंसना भी है, बोलना भी है। ज़रूरी नहीं कि अगर मतलब जैसे हम दोनों मियाँ बीवी और एक सेट में कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि सुहेल किसी से बहुत मजाक कर रहा होगा और मैं बड़ी अपसेट होंगी किसी भी वजह से कि लाइनें याद नहीं हो रही, या डायरेक्टर का एटीट्यूड इस टाइप का है, या बच्चे की तरफ से टेंशन है बहुत ज्यादा। औरत के डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं, मर्द के डिफरेंट कंसर्न्स। और मुझे तो यूं लगता है कि औरतों के तो कंसर्न्स ही बहुत सारे होते हैं ना, वो क्या सोच रहा है, इसने क्या कहा, ये जो मैंने किया इस पे क्या रिएक्शन। लेकिन आपको मैं जानती हूँ, आपका मसला ये है कि आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द हर किसी का सोच रहे होते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले सबा आई थी और हमने आपको ये बात कही थी कि शो बिजनेस की लड़कियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी बीवियाँ होती हैं, बहुत अच्छी बेटियाँ होती हैं, और ये उन बेटियों में से एक है कि जिसने जब अपने करियर का आगाज़ किया तो सिर्फ मुझे लगता है कि इनका एक मकसद था, वो ये कि मैं अपनी माँ की खिदमत किसी तरह से कर सकूँ, मैं अपने बहन भाइयों के काम आ सकूँ। और माँ, यू हैव लॉस्ट योर मदर एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट जब आपके अपने बच्चे होते हैं ना तो फिर बहुत याद आती है माँ की। सो कैसा फील होता है? उनकी कमी ज़ाहिर है वो तो पूरी हो नहीं सकती, बट आई रियली डिडंट वांट दैट, आई नो। बट अच्छा चलो ओके, हम इस पे बात कर लेते हैं कि जब खुद माँ बनी तो कैसा महसूस हुआ? मेरी जान, इट्स ओके, आई नो। मैंने किसी को लोग शायद समझते हैं कि मैं लोगों को रुलाना चाहती हूँ, मगर मेरा ख्याल है ये दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए बात। और ये उन तमाम देखने वाली बेटियों के लिए मेरा ख्याल है मिसाल है, ऐसी बेटियाँ जो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँओं के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारती हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि कैसा लगा जिस वक्त खुद। एक बात है, मतलब वो सब लोग जिनकी अभी माशाल्लाह माएँ हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ कि तू ही कुछ बोल। अच्छा, आपका कैसा रिलेशनशिप था इनसे, इनकी मदर से? मेरा रिलेशनशिप बहुत
बहुत, मेरा ख्याल है कि बहुत इससे ज्यादा क्लोज, बहुत ज्यादा, मुझसे ज्यादा, मतलब मेरी तो लड़ाइयाँ होती उन्होंने थी। मुझसे किया, और जितनी मेरा ख्याल है कि मेरी बहुत वक्त गुजरा केयर सुहेल की, का, मतलब बहुत सुहेल ने कम होता है। आना, पर मैं और उन लकी अम्मी, लोगों में से हूँ जिस वो होता है ना कि बिल्कुल अपनी माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि मेरी उन्होंने केयर की, मुझे प्यार दिया, मेरी हर चीज में अपनी हर चीज उनके साथ शेयर करता था, हर चीज उनको, लेकिन मुझे डांट पड़वाया करता था। अच्छा, कि आप वो इसको हमेशा मना मुझे सपोर्ट करें, करती थी, और ये लेट इसको जो नाइट है वो रिकॉर्डिंग कहती क्यों थी। करती है, अच्छा, तो इसको ये मना वो उन करें। अच्छी माओं में से थी जो हमेशा अपने, और अम्मी मुझे कहती थी कि तू रात को काम ना किया कर, सुहेल को अच्छा नहीं लगता, तू आफ्ताब का कर रही है, एंजल्स तो सुबह 6 बजे घर आती है, वो उसको बुरा लगता है, तू मत किया कर। मैं कहती थी कि काम तो करना है, लेकिन सुहेल के साथ अम्मी के बहुत वोट होते थे। और यानी कि अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ये जो आप बात कर रहे थे कि बहू, सास और ये जो 4 रिलेशंस हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो लड़की की माँ है वो मेजर जो है वो कैरेक्टर प्ले करती Absolutely. है अपनी बेटी के घर को बसाने में और तबाह करने में। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे ख्याल में कि लड़के की माँ से ज़्यादा लड़की की माँ का सपोर्टिव होना। और हमारी अरूज जब लड़ाई होती थी अम्मी से फोन कर देती, जब भी हमारी हमेशा, लड़ाई होती। और हमेशा मुझे हमेशा जो है वो यही कहती थी कि यार कि ये पागल है, ये पागल है, इसको इग्नोर किया करो इसकी बातों ना को, सुना कर। और इसको हमेशा जो है ये बात लेट करती डाउन थी। करती थी। Let down अच्छा, तो मेरा ख्याल है आप ज्यादा मिस करते होगे कि हाय मैं अब किसको इसकी शिकायतें अब लगाऊं। कोई नहीं आवा कि- हाँ, वाकई चलो कोई मुझे नहीं। लगा लिया करे, मैं भी अब तो आपकी बहन हूँ हाँ, ना, बिल्कुल। लेकिन मैं वो नंदों वाला किरदार नहीं निभाऊंगी, मैं तो अपनी भाभी के साथ होंगी। लेकिन ये रोज के जो लोग अभी जिन लोगों के पेरेंट्स हैं उन्हें ये चाहिए कि वो बहुत ज्यादा टाइम दिया करें। अभी मैं कुछ दिन पहले सबा से बात हो रही थी तो मैं उसको यही कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा अपनी अम्मी के साथ बातें किया करो, वक्त गुजारा करो, क्योंकि जब वो नहीं होते ना तो फिर आप मिस करते हो कि मैंने वो टाइम क्यों रिकॉर्डिंग्स में और इधर उधर भागने दौड़ने में गुजार दिया। अभी जैसे सुहेल की अम्मी बीमार थी तो मेरी बहुत अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई है, शादी के बाद काफ़ी सालों बाद पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे उनमें नज़र आता है कि जिस तरह वो मेरी माँ है और जिस तरह मेरी माँ अभी गई हैं तो कहीं इनको ना कुछ हो जाए। तो शायद एक वो फीलिंग भी है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उनसे मतलब मुलाकात रहती है, जाती आती हूँ, मिलती हूँ। तो मैं कई दफ़ा इसको बल्कि सुहेल को कहती होती हूँ कि चन्नी तू जाया कर, चन्नी है ये चन्नी और सोफी से अभी दोबारा बात करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है और जल्दी से वापस आना है क्योंकि बातें बहुत सारी हैं इनसे करने के लिए।